अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 11 थ्योरम 11.1 को डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए, लाइक आर्क्स क्या होती हैं, सर्कल के अंदर जो आर्क्स होती हैं, सेंट्रल एंगल होते हैं, कॉर्ड्स जो इसमें डिस्कशन होगी स्पेशली ये आप लोगों को पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग अपने 11.1 थ्योरम को प्रोसीड करते हैं। आप लोगों के पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर ये हो गया। उसके बाद ये जो इसकी बाउंड्री होती है इसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस सर्कमफेरेंस जो बाउंड्री है उसका टोटल डिस्टेंस जो है वो सर्कल का सर्कमफेरेंस कहलाता है। सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी आप लोग मेजरमेंट कर लो तो वो जो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। और याद रखिएगा कि रेडियस जो होता है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का कहीं पर भी ले लो। अगर फॉर एग्जांपल मैं मेजरमेंट करती हूँ यहाँ से यहाँ तक की लाइन सेगमेंट का, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस थ्रू आउट सेम होता है तभी तो ये सर्कल बनेगा। तो ये रेडियस जो है वो हमेशा सेम रहता है, ये याद रखिएगा क्योंकि हम आगे यूज़ करेंगे कि एक से ज़्यादा। एक और चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, एक को सिंगल को हम लोग रेडियस बोलते हैं और एक से ज़्यादा अगर आप लोगों के पास आ जाए लाइन सेगमेंट सेंटर से सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस, अब 1 2 3 4 मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया तो ये रेडियाई होंगी, ठीक है। और इन सब का डिस्टेंस जो है वो सेम होता है सेंटर से। उसके बाद ये तो फिक्स हो गया कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। फिर ऐसी लाइन सेगमेंट जो आप लोगों के पास क्या होती है, सेंटर से पास हो रही हो, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो रही है और सर्कमफेरेंस को टच कर रही है उसको हम लोग डायामीटर बोलते हैं। ठीक हो गया, ये यूज़ नहीं हो रहा बट ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास डायामीटर, जैसे आप लोगों को मैंने कहा कि मस्ट है कि वो सेंटर से पास होना चाहिए, सिमिलरली इसी तरीके से आप लोगों के पास कॉर्ड क्या होता है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास ना हो बल्कि सर्कल के किसी और जो है सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को टच कर रही हो। लाइक आप लोगों के सामने ये वाली जो ड्रॉ हुई हुई है ये कॉर्ड है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हुई हुई है, ये सर्कल को किसी और पॉइंट से, लाइक ये आप लोगों के पास है, ये कॉर्ड है, ठीक है। तो एक तरह से डायामीटर इज़ आल्सो अ कॉर्ड जो कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो सेंटर से पास होता है, इसलिए हम लोग उसको डायामीटर बोल रहे होते हैं। ये भी एक तरह की जो है कॉर्ड ही होती है। और कॉर्ड क्या होता है, जो सेंटर से पास नहीं होती है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास ना हो और सर्कल के सर्कमफेरेंस किसी 2 पॉइंट को टच कर रही हो, तो ऐसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो स्पेशल टॉपिक था जो जिसके ऊपर हम लोगों ने आना है, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या होता है, आप सर्कमफेरेंस के ऊपर जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है कोई भी पोर्शन ले लो, मैंने ये पोर्शन ले लिया और इसको नाम दे दिया AEB। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, लाइक मैं अगर इसको लिखूंगी आर्क को तो कैसे लिखूंगी, AEB। और आर्क की रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर्व टाइप होती है, देखो जैसे ये कर्व है। तो आर्क भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर। अब ये जो मैंने स्मॉलर पोर्शन लिया है ये इसका माइनर आर्क हो गया, ये जो बाकी का बिगर पोर्शन आप लोगों के पास है तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आर्क आपके पास क्या हो गया कि सर्कमफेरेंस का कोई भी पोर्शन आप उठा लो तो वो इसका आर्क कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल एंगल क्या होता है आपके पास, सेंट्रल एंगल बोलते हैं, हमें पता है ना, एंगल 2 आर्म्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एंगल। तो आपके पास 2 आर्म्स और कॉमन वर्टेक्स होता है ना, तो ऐसा एंगल जिसकी आर्म्स ये रही और उसका वर्टेक्स मस्ट है कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल हो, तो उसको हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं। बेसिक टॉपिक्स आप लोगों को बता दी हैं। अब हम लोग 11.1 की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट इज़ इफ़ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल, तो फोकस करें, साथ साथ गिवन आप लोग मेंशन आप लोगों को होता जाएगा कि आपने करना है। इफ़ वाला पोर्शन तो आप लोगों को गिवन होता है, देन के बाद वाला पोर्शन आप लोगों ने प्रूव करना होता है। और जिसको बहुत ही न्यू है और थ्योरम के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो मेरे चैनल में थ्योरम्स के रिलेटेड और थ्योरम व्हाट इज़ थ्योरम और बेसिक इसके टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इफ़ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की 2 आर्क्स अगर
या उसने ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है कि एक सर्कल नहीं बल्कि वही काम जो दो आर्क्स के बारे में आप बात कर रहे हो, वो दो सेम सर्कल, सेम रेडियाई के सर्कल आप लोग ले लो और उसके ऊपर दो अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हों तो तुम लोग प्रूव करो कि देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो आप लोगों ने प्रूव करना है कि उन्हीं आर्क्स की आमने सामने जो कॉर्ड्स आप लोगों ने ड्रॉ किए हुए हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लोगों को क्या गिवन हुआ, सबसे पहले दो केसेस बन जाते हैं। एक तो आ सर्कल उसने बोला और साथ में ही उसने मेंशन कर दिया कि अगर एक सर्कल के ऊपर ये आप लोग काम करते हो तो वो ही वैलिड होगा दो कॉन्ग्रुएंट सेम सर्कल के ऊपर भी। तो हम लोग दो केसेस में इसको डिवाइड कर लेते हैं। फॉर वन सर्कल के लिए भी करेंगे इसको प्रूव, और सेम वही चीज़ होती है, सिर्फ हम लोग सर्कल उसके सेपरेट बना देंगे। तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, दूसरी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, सिर्फ गिवन चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगी। तो हम लोग फॉर वन सर्कल के लिए फिगर आप लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ करनी है। तो आप लोगों को क्या क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है और उसकी जो है दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स गिवन है, आर्क्स नॉट कॉर्ड। तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है हमें कॉर्ड्स भी गिवन है, हम लोगों ने उसको प्रूव करना है कि वो इक्वल है। तो आप लोगों को क्या क्या गिवन हुआ, एक सर्कल, उसकी दो आर्क्स और दो कॉर्ड्स भी साथ में मेंशन है। आप लोगों के पास क्या हो गया फिर, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए ई बी एंड सी एफ डी, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं, तो आप लोगों ने साथ में इसको लिख देना है कि ए ई बी एंड सी एफ टी आर टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। इसका क्या मतलब होता है कि वो दोनों सेम है। तो आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए ई बी एंड सी एफ डी। आपको अभी स्टार्ट में मैंने मेंशन कर दिया था कि इस आर्क को लिखने का तरीका क्या होता है, लिख के ऊपर आर्क डालते हैं हम लोग, कर्व टाइप शेप इस तरह दे देते हैं। और क्या हमें गिवन है कि कार्ड्स भी गिवन है, ए बी एंड सी डी आर करस्पॉन्डिंग कार्ड्स ऑफ द सर्कल। आप लोगों को कार्ड्स भी गिवन है, तो ए बी और सी डी हम लोगों ने कार्ड्स भी मेंशन कर दिए। तो हमने स्टार्ट में ही आपको बता दिया कार्ड क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये जो ए बी और सी डी कार्ड्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम है। हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए बी और सी डी आपस में क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, ओ को ए से, बी से, सी से और डी से ज्वाइन करेंगे। जैसे ही ज्वाइन करोगे तो आप लोग इसको डॉटेड लाइन, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है, जैसे ही आप लोग ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को सेंट्रल एंगल मिलेंगे, क्योंकि वर्टेक्स पे जो एंगल का वर्टेक्स है वो सेंटर बन रहा है। और आप लोगों को पता होना चाहिए सेंट्रल एंगल्स हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हों, या दूसरे अल्फाज में कि अगर सेंट्रल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो आप लोगों के पास दो, देखो जैसे ही ज्वाइन करोगे तो दो ट्रायंगल्स आप लोगों को नज़र आएंगी, ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ सी डी। ये ट्रायंगल, इन दोनों के दरमियान में हम लोग 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेंगे। हमें मालूम है कि जैसे ही हम लोग 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेते हैं तो हम लोगों को टोटल 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो उसके बाकी एलिमेंट्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग लिखेंगे triangle OAB is 1 to 1 corresponds to triangle OCD, OA is congruent to OC, ये दोनों रेडियस हैं। देखें, O से A तक सर्कमफेरेंस है, O से C तक सर्कमफेरेंस है, O से D तक सर्कमफेरेंस है, O से B तक सर्कमफेरेंस है। आपके पास ये सारे सर्कमफेरेंस है तो और इसका डिस्टेंस सेंटर से है तो ये रेडियस हुआ, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल हमेशा सेम होते हैं। तो हम लोग OA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OC लेंगे, एक चीज़ कॉन्ग्रुएंट होगी, ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी लेंगे, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 सेंट्रल एंगल्स हैं, ये तो है ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप लोगों के पास तीन चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी हम लोग लिख सकते हैं। और पोस्टुलेट कौन सा लगेगा, एक हम लोगों ने ए बी लिया, एक एंगल 1 लिया और एक हम लोगों ने ओ बी लिया, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बनेगा। तो रिटर्न में हम लोग इसे लिखेंगे तो कैसे होगा, triangle OAB is 1 to 1 corresponds to triangle OCD. OA is congruent to OC radii of the same circle. OB is congruent to OD radii of the same circle. Angle 1 is congruent to angle 2 central angles. तीनों चीज़ें पूरी हो गई हैं, दोनों triangles congruent होंगे, साइड एंगल साइड postulate लगेगा। तो सो AB is congruent to CD, जो हम लोगों ने प्रूव करना था corresponding chords, वो भी congruent हो गए हैं corresponding sides of congruent triangle। अब ये तो हम लोगों ने केस 1 की बात की। उसने कहा था कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के ऊपर अगर ये आप लोग डिस्कस करो तो कैसे होगा, सेम वही सारी चीज़ें होंगी, यही आप लोग लिखोगे, सिर्फ दो सर्कल बनाएंगे।
केस 2 है, फॉर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दो सर्कल बनाए तो सेंटर डिफरेंट हो जाएंगे, ओ ओ प्राइम, ये चेंजेस आएंगी, तो आप लोग गिवन में भी लिखोगे ओ ओ प्राइम आर द सेंटर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और दो आर्क्स आपके पास क्या हो जाएंगी, ए ई बी एंड सी एफ डी आर कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, और दैट इज़ करके बेशक वही लिख लें, ए ई बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ डी, और दो कॉर्ड्स आपको गिवन है। आपने प्रूव करना है ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, वो लिखा। फिर आपने ज्वाइन ओ टू ए एंड बी, ज्वाइन ओ प्राइम टू सी एंड डी, जैसे ही ज्वाइन करोगे तो सेंट्रल एंगल्स होंगे। उसके बाद दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, इन दोनों के दरमियान में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेंगे। ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ प्राइम सी, ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ प्राइम डी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, इसकी भी रीज़न वही है तो ये एज इट इज़ उतरेगा। एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, सेंट्रल एंगल्स, दो तीनों चीज़ें पूरी हो गई हैं तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो पोस्टुलेट कौन सा लगा है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, वही वाला पोस्टुलेट। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, क्योंकि इसकी साइड है ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और हम लोगों ने यही प्रूव करना था। ये आप लोगों के पास 11.1 थ्योरम कंप्लीट होता है। होप सो तुम लोगों को इसके टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के मैं आपको इसका दूसरा जो थ्योरम है वो समझाऊंगी। अगर आप लोगों को समझ आई है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।